बहुत सारे जो हमारे इंडिया में लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनका एक नोशन है दैट यार घर खरीद लिया ना अगर, तो आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाती है। आई मीन हम कमाना शुरू करते नहीं है कि हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में एक चीज चल रही होती है, यार इतने पैसे इकट्ठा हो जाए कि बस हम लोन ले और घर खरीद लें। ऑल्दो टाइम एंड अगेन वी हैव सेड दैट रियल एस्टेट में इस टाइम पे इन्वेस्ट करना डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसा, जब तक वो अपना घर ना खरीद ले उनको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम नहीं लगती। उनको लगता है जब तक घर ना खरीद लो ना, वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा होंगे जो कि डाउन पेमेंट की या तो पूरे पैसे या तो आधे पैसे इकट्ठा कर चुके होंगे और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होंगे बिफोर बाइंग अ हाउस। See, buying a house is a very big decision and it makes sense to analyze the cost that is involved in the whole process. Through this video, we'll give you an idea of all the cost that is involved in buying a house in India. इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट बाइंग अ हाउस इज एक्चुअली रियली कॉस्टली। वो जो आप 50 to 60 लाख का प्राइस सुनते हो वो बस बेसिक प्राइस होता है, उसके ऊपर कम से कम 10 अलग अलग तरह के चार्जेस लगते हैं एंड दोज चार्जेस कैन गो एज हाई एज 50 to 60% ऑफ द बेसिक प्राइस, विच मीन्स अगर आपका फ्लैट आपको या घर आपका 50 to 60 लाख का है और अगर आप उसमें चार्जेस इंक्लूड कर दो तो दैट प्राइस कैन गो अप टू 90 लाख to 1 CR। एंड इसमें अभी हमने लोन का जो इंटरेस्ट है वो इंक्लूड नहीं करा, अगर आप उसको भी इंक्लूड कर दो तो दैट कैन गो अप टू 1.5 CR। मुझे पता है आपको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो एंड हम आपको एक एग्जांपल के साथ बताएंगे एंड वी विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट चार्जेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन बाइंग अ हाउस। So we'll assume that we are buying an unconstructed apartment in a housing complex in Delhi. So उस अपार्टमेंट की कॉस्ट है 60 लाख, which means that उसकी बेसिक प्राइस है 60 लाख एंड उसका एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। तो देखते हैं क्या क्या चार्जेस उस पर लगते हैं। फर्स्ट चार्ज अगर हम बात करें तो दैट इज द ब्रोकरेज। ओके, देयर इज नो डिनाइंग दैट इंडिया में जो भी ये घर खरीदे और बेचे जाते हैं मोस्टली दैट इज डन बाय ब्रोकर्स के थ्रू ही ये सब होता है एंड बायर और सेलर दोनों से ही ब्रोकर 1 या 2% का कमीशन लेता है। तो अगर आप बायर हैं और आपने ब्रोकर को 1% देना है फॉर दिस फ्लैट तो आपका मोटा मोटा हो जाएगा 1% ऑफ 60 लाख विच इज 60K। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस पर। देखिए ये जो 60 लाख की कॉस्ट है ना, दिस इज अ बेसिक कॉस्ट। ये आपको एक बहुत बेसिक अपार्टमेंट की मिलती है। अगर आपको एक हायर फ्लोर चाहिए, आपको पार्क फेसिंग चाहिए, आपको कॉर्नर फ्लैट चाहिए, आपको मेन रोड फेसिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है जिसको हम PLC बोलते हैं, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। जनरली ये जो चार्जेस होते हैं ये फ्लैट के एरिया पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर हम एक एवरेज लेके चलें तो इसके चार्जेस होते हैं समवेयर अराउंड 150 to 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो आपकी ये 1500 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए आपको PLC लग सकती है 3 लाख रुपए तक की। थर्ड टाइप के जो हमारे चार्जेस हैं वो है पार्किंग चार्जेस। ऑल्दो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एरिया वेयर यू बाय योर अपार्टमेंट, लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि हमें एक गाड़ी की ही पार्किंग स्पेस लेनी है तो दैट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 5 to 7% ऑफ द बेसिक प्राइस ऑफ द फ्लैट। एंड अगर आपको एक और कार की जगह लेनी है, क्योंकि यूजुअली आजकल हर घर में 2 गाड़ियां होती ही हैं, तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो आपकी पार्किंग चार्जेस आ जाएंगे कम से कम 3.6 लाख रुपीज विच इज 6% ऑफ द 60 लाख जो आपका बेसिक प्राइस है। फोर्थ टाइप के चार्जेस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस। इसमें बहुत तरह के चार्जेस होते हैं। अगर हम इसका पहला चार्ज देखें तो दैट कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस एज द नेम सजेस्ट। ये चार्जेस लगाए जाते हैं सोसाइटी के थ्रू आपको अंदर, सोसाइटी के अंदर की डेवलपमेंट करने के लिए, इंटरनल डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि वाटर लाइन, गैस पाइपलाइन और फायर फाइटिंग जो आपकी पूरा इंस्टॉलेशन होता है एंड सुवेज ट्रीटमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब के ऑब्वियसली आपको वो कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे which is also 5 to 7% of the basic price आपका जो है अपार्टमेंट का। अगर हम उसको 6% भी लेके चलो तो दैट कम्स आउट टू बी 3.6 लाख रुपीज। ये तो हो गई सिर्फ अंदर की बात है, सोसाइटी के अंदर की बात है। आप सोसाइटी तक आओगे तो उसकी एक रोड होगी, सोसाइटी के बाहर भी आपका इलेक्ट्रिक प्लान होगा, उसके बाहर भी सुवेज ट्रीटमेंट होगा, तो उन सब के लिए भी आपको ऑब्वियसली पैसे चार्ज करेंगे विच इज 4 to 6% ऑफ द बेसिक प्राइस। अगर हम उसको 5% भी लेके चले तो दैट कम्स आउट टू बी 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट आता है आपका सिंकिंग फंड। बहुत सारी सोसाइटीज एक फंड बनाती हैं जिसमें जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के वो कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं जिसपे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये फंड बनाया जाता है अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज के लिए, जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते हो, जो कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप इस फंड को यूज कर सको फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर सराउंडिंग्स। ये होता है 2 to 3% ऑफ द बेसिक कॉस्ट। तो इस केस में दैट कम्स आउट टू बी 1.8 लाख रुपीज।
अगर आपकी एरिया में या सोसाइटी में एम्यूनिटीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि जिम हो गया, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट एक्सेट्रा, देन उसके भी आपको अपफ्रंट चार्जेस देने पड़ते हैं। वो भी अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% होते हैं, तो उसको भी हम इस केस में 1.8 लाख रुपीज मान सकते हैं। देखो, ये सब तो होम रिलेटेड चार्जेस थे या सोसाइटी रिलेटेड चार्जेस थे, बट घर खरीदने से पहले हमको गवर्नमेंट को भी टैक्स के फॉर्म में कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उनको भी देख लेते हैं। सो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है, फर्स्टली वो तो देखो वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में स्टैम्प ड्यूटी का कॉस्ट है 6% इफ इट्स फॉर अ मेल बायर एंड इट इज 4% इफ इट इज फॉर अ फीमेल बायर। यस, दिल्ली गवर्नमेंट फीमेल बायर्स को यहाँ पर थोड़ा एडवांटेज देती है। रजिस्ट्रेशन का जो आपको कॉस्ट होता है दैट इज 1% ऑफ द बेसिक प्राइस। सो अगर हम अज्यूम करें दैट द प्रॉपर्टी इज बॉट बाय अ मेल बायर, देन आपका स्टैम्प ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन कम्स आउट टू बी 6 + 1 which equals to 7% of 60 lakhs which comes out to be approximately 4.2 lakh rupees। एक लास्ट चार्ज जो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है दैट इज जीएसटी। वैसे तो जीएसटी का रेट चेंज होता रहता है, बट वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर के लिए जीएसटी 18% एप्लीकेबल है, बट ये 18% सिर्फ 2/3 कॉस्ट पे ही लगता है, तो इफेक्टिवली जीएसटी 18% से 12% हो जाता है। सो इस 60 लाख के फ्लैट के लिए आपको 7.2 लाख रुपीज का जीएसटी देना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, ये जो हमने इतने सारे चार्जेस बताए हैं इनको एडअप करते हैं और देखते हैं कि आपको 60 लाख के फ्लैट पे एक्स्ट्रा कितने चार्जेस देने पड़ेंगे और क्या होगा आपका इफेक्टिव प्राइस फॉर बाइंग अ हाउस। सो एज यू कैन सी दैट एक 60 लाख के फ्लैट को खरीदने के लिए यू एंड अप पेइंग 29 लाख रुपीज एक्स्ट्रा। We have seen this vary from 25 to 75%, so please be extra careful with these costs while buying a house। अभी हमने इसमें इंटीरियर्स, फर्नीचर ये सब ऐड नहीं करा है बिकॉज दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली। अगर आप उसका भी कॉस्ट इंक्लूड कर दोगे प्लस आप शिफ्टिंग का भी पैसा इंक्लूड कर दोगे तो दिस बजट विल शूट अप फर्दर। सो यस, आप मेक श्योर करें कि अगर आप एक फ्लैट ले रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि मेरे को एक 60 लाख का फ्लैट खरीदना है तो मेरे पास 60 लाख रुपीज होने चाहिए या मुझे इतना ही लोन चाहिए। आपको इन सब चार्जेस को भी ध्यान में रखना होगा। दिस विल ऑब्वियसली इंक्रीज योर बजट, सो प्लीज बी केयरफुल, बी रेडी वाइल बाइंग अ फ्लैट। अगर आपको फ्लैट से रिलेटेड, घर खरीदने से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। शेयर दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड वील बी बैक विद अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, बी किफायती।